नमस्कार बच्चों, मैं व्योमकेश आपका हिंदी एजुकेटर। आज हम लोग आर्या रिविजन स्कूल के माध्यम से गोधूली भाग 2 क्लास 10th का लास्ट पोयम चैप्टर 12 का पढ़ेंगे, जिसके लेखक है रैन मारिया सिल्के। रैन नाम है, रैनर नाम है इसका, रैनर मारिया सिल्के अंग्रेजी नाम है। ठीक है, पोयम का जो नाम है उसको भी हम लोग थोड़ा देख लें क्या नाम है। तो पोयम का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। ईश्वर की भक्ति के बारे में यहाँ पर कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु। रैनर मोरैया रिल्के जी, सिल्के नहीं रिल्के, इनका जन्म कहाँ हुआ देखिए। कहता है रैनर मोरैया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 में प्राग ऑस्ट्रिया यानी जो जर्मनी का पार्ट है, अभी जर्मनी के पार्ट में है, वहां इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। यानी कि इनकी माता पिता का नाम जो भी था यहाँ पर आपके सामने जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुई। इन्होंने प्राग और म्यूनिक विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी गहरी अभिरुचि थी। संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी। कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य पर भी पर्याप्त लिखा, यानी कहानी भी लिखा है और पोयम भी लिखा है, यानी कि कविता और गद्य पद दोनों लिखा है। ठीक है, इनका एक उपन्यास द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिज ब्रिज और टेल्स ऑफ ऑलमाइटी कहानी संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख कविता संकलन है लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सैक्रिफाइस, एडवांट आदि। इनका निधन 19 दिसंबर 1926 में हुआ। रिल्के का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा है। रचनात्मक अवदान का मतलब होता है रचनात्मक योगदान होगा, अवदान यहाँ मिस्टेक हो गया है। रचनात्मक योगदान जो है वो बहुत बड़ा है। कहाँ? अंग्रेजी और हिंदी साहित्य में। इन्होंने आधुनिक यूरोप के साहित्य को अपने गहरे भावबोध तथा संवेदनात्मक भाषा और शिल्प से काफी प्रभावित किया। इनकी काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्यान्मुखता है। ठीक है, प्रसिद्ध हिंदी काव्य कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि की कविता यहाँ प्रस्तुत है। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। यानी देशांतर का मतलब होता है माइग्रेशन, अंग्रेजी में प्रव्रजन, एक जगह से दूसरे जगह जाना। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता का पर प्रभाव बताया जाता है। रिल्के मार्मी ईसाई कवियों जैसी पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे, जिनकी कविता में रहस्यवाद और के आधुनिक स्वर सुने जाते हैं। प्रस्तुत कविता इस तथ्य की एक दुर्लभ साखी पेश करती है, बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाया है। उनके भगवत्ता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट साहित्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो चलिए पोयम पढ़ेंगे, इनका डिटेल ज्यादा ठीक है। काव्य परिचय पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कभी कभी देता है। ठीक है, तो अगला चैप्टर है, पोयम का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। तो मात्र लास्ट चैप्टर है और इस लास्ट चैप्टर के बाद जो है हम लोग आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, अगला सेगमेंट जो होगा वो ग्रामर का होगा। ग्रामर व्याकरण क्या क्या पढ़ना है उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे अगले क्लास में। तो मेरे बिना तुम प्रभु चैप्टर नंबर 12 है गोधूली का, सभी लोग ध्यान दीजिए। जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा, एक भक्त भगवान से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु जब मेरा अस्तित्व यानी जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे, क्योंकि आपने इंसान को नश्वर रूप में इस धरती पर भेजा है, तब तुम क्या करोगे। ठीक है, जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा। जलपात्र का मतलब होता है बर्तन जिसमें जल रखा जाता है। जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, यानी कि जलपात्र में मदिरा भी रख सकते हैं। मदिरा यानी कि
दारू जिसको हम कहते हैं नॉर्मली शराब, और हो स्वादहीन हो जाऊंगा, यानी जब पानी किसी बर्तन में रखकर उड़ जाए तो पात्र भी गंध करेगा और पानी का जो है सुगंध भी उड़ गया, यानी कि मतलब अस्तित्व खत्म होना। पानी बर्तन में रखा उड़ गया, इसका मतलब अस्तित्व खत्म हो गया पानी का, पानी खत्म, भाप बन गया। इसी तरह कह रहा है कि हे प्रभु, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं। कहता हे प्रभु, मैं आपका ही एक अंग हूं। भगवान यहाँ बसे हुए हैं आपके मन में। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में तो हम अपने संतुष्टि के लिए खोजते हैं, ठीक है। मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। हे प्रभु, यदि हम आपको खोएंगे तो मेरा ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होंगे, स्वागत विहीन। मैं तुम्हारी पादुका हूं, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाल पड़ जाएंगे। हे प्रभु, धूप भी आप हैं, पैर में जो चप्पल पहने हैं और छाव जो शीतलता है वह भी आप हैं प्रभु, ठीक है। चरणों में छाल पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहू लहान। अगर मैं आपसे अलग हो जाऊंगा तो मेरा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा और मेरा लहू लहान वाला परिस्थिति हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होंगे, स्वागत विहीन। मैं तुम्हारी पादुका हूं, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगी। प्रभु कहते हैं कि मैं ही तुम्हारी पादुका हूं, ठीक है। तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। लबादा मतलब पीछे आप देखते होंगे राजा महाराजा भगवान जी को पीछे लटकते रहता है एक बड़ा ऐसा चादर, उसी को कहते हैं लबादा। या आप समझिए कि बहुत बड़ा साल उड़ करके जो होते हैं। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती। कपोल का मतलब होता है माथा पर। प्रभु, हम हमेशा महसूस करते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, कि आपकी जो आशीर्वाद रूपी छाया है वो हमारे ऊपर हमेशा बनी हुई है। निराश होकर वह सुख खोजेगी, यानी कि नर्म सैया पर जब विश्राम करते रहेंगे तो आपका जो स्नेह वाला हाथ है, जो प्यार भरा, दया भरी, करुणा भरी जो हाथ है हमारे कपोल यानी सर पर, वह भी हमसे खो जाएगी यदि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जो मैं उसे देता था, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के कई रंगों में घुलने का सुख। सूर्यास्त के रूप में जब प्रकृति से सूर्य अस्त हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी जो प्रभु मैं जो है क्या करूंगा, चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के कई रंगों में घुलने का सुख। प्रभु प्रभु, मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। कहता हे प्रभु, जब हम ही खत्म हो जाएंगे, मेरा ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो आपका स्मरण करेगा कौन? और जब मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, स्मरण करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो हे प्रभु मुझे शंका हो रही है कि फिर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से रैन मोरैया सिल्के जी का जो रोलके जी का जो पोयम है यहाँ पर खत्म हो गया। इस पोयम का भाव यह था कि हमारे और आपके यानी सबों के लिए भगवान के प्रति जो एक विशेष आराधना, भावना, भक्ति, जो भी बोल सकते हैं आप, वो है, वह सभी के लिए बहुत ही क्या है, जरूरी है। अगर हम भगवान को अपने अंदर महसूस नहीं कर सकते हैं तो मंदिर मस्जिद में भगवान को खोजने से कोई फायदा नहीं है। भगवान का जो दया रूपी दृष्टि है, करुणा रूपी हाथ का आशीर्वाद है, ठीक है, और पेड़ों की शीतल छाया और चप्पल में जो गर्मी में जो मतलब चरण की जो पादुका पहनते यहाँ पर है ना कि पादुका हूँ, पादुका मतलब चप्पल, खड़ाओं जिसको कहते हैं, वह भी भगवान का ही कृपा है कि हम लोग पहनते हैं, या हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उस सभी पर भगवान की कृपा दृष्टि का असर ही है। तो इस तरह से यह पोयम यहाँ पर खत्म हो गया बच्चों। अब हम लोग अगला पाठ जो होगा वो व्याकरण का वीडियो देखेंगे और आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। और कोई डाउट होगा तो आप हमको जरूर ऐप के थ्रू मैसेज कीजिएगा। हमारी सारी टीचर्स की टीम हमेशा लगी रहती है, आपके जवाब को यथोचित समय लेकर तुरंत जवाब देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।